आदरणीय सुनने वालों, अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में पलंग पकड़ लिया। महारानी कौशल्या और सुमित्रा दशरथ की सेवा करने लगी। महाराज की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। जहाँ उन्हें राम के वनवास जाने का दुख था, वहीं उन्हें राम के साथ साथ लक्ष्मण और सीता के वनवास जाने का भी दुख सताने लगा था। उन्हें कैकेयी से बेहद प्रेम रखने के कारण कौशल्या और सुमित्रा को समय न देने का अफसोस सताने लगा था। वो निरंतर कौशल्या और सुमित्रा से कहने लगे, कौशल्या और सुमित्रा, आज मैं कैकेयी से प्रेम करने का दंड भोग रहा हूँ। मैं तुम दोनों को भरपूर समय नहीं दे पाया, इसके लिए तुम मुझे क्षमा कर दो। कौशल्या और सुमित्रा कहती थी, नाथ, आप ऐसी बातें मत कीजिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। परंतु दशरथ इस बात का अफसोस जताते ही जा रहे थे। राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उन्हें भरत और शत्रुघ्न के समीप न होने का भी दुख सताने लगा था। सहसा महाराज दशरथ रोने लगे और बोले, महारानी कौशल्या, कौशल्या, मेरा अंतिम समय आ गया है। कौशल्या ने कहा, स्वामी, ऐसा मत कहिए। दशरथ ने कहा, कौशल्या, मुझे ज्ञात हो गया है, मेरा अंतिम समय आ गया है। जानती हो क्यों? कौशल्या ने कहा, क्यों नाथ? दशरथ ने कहा, क्योंकि मुझे एक अंधे माता पिता ने शाप दिया था कि मैं चार चार बेटों के होते हुए पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरूंगा। कौशल्या ने कहा, शाप? नाथ, उन्होंने आपको शाप क्यों दिया था? दशरथ ने कहा, मैंने जवान अवस्था में पाप किया था और उसकी सजा आज भोग रहा हूं। उस शाप के फलीभूत होने का समय आ गया है। कौशल्या ने कहा, आप ऐसा मत कहिए नाथ, धीरज धरिए। क्या हुआ था, मुझे बताकर अपना मन हल्का कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। दशरथ ने कहा, कौशल्या, बताता हूं। बात तब की है जब मैं जवान अवस्था में था और हमारे कोई संतान नहीं थी। तब एक दिन मेरे दरबार में एक नौजवान श्रवण कुमार उपस्थित हुआ और उसने कहा, महाराज, मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि मेरे माता पिता के भाग्य में संतान सुख नहीं था, फिर भी उन्होंने पुत्र सुख पाने के लिए तप किया और किसी भी तरह संतान सुख की कामना की और अपने अंधे होना भी स्वीकार कर मुझे जन्म दिया था। मैं 100 जन्म लेकर भी उनका ऋण नहीं उतार सकता। महाराज, मैं आपसे जानने आया हूँ कि मैं ऐसा क्या उपाय करूँ कि मेरे माता पिता मुझे देख सकें। तब गुरु वशिष्ठ ने उस नौजवान को कहा कि तुम अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करवाओ तो तुम्हें मनवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। तब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को एक कावड़ में बिठा दिया और उन्हें अपने कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा करवाने चला गया। कौशल्या ने कहा, फिर क्या हुआ महाराज? दशरथ ने कहा, होना क्या था, होनी बहुत बलवान होती है। मेरे भाग्य में कलंक लगने की एक सुबह हुई और मैं आखेट के लिए एक वन में चला गया।
उसी वन से श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाते हुए जा रहा था। चलते चलते उसके माता पिता को प्यास लगी तो उन्होंने श्रवण कुमार से पानी पिलाने के लिए कहा। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक पेड़ के नीचे बैठाकर सरयू नदी से जल भरने चला गया। तब मैं उस नदी से कुछ दूरी पर था। जब वह अपना लोटा नदी में डालकर पानी भरने लगा तो उस पानी की आवाज ने मेरे कान खड़े कर दिए। तो मैंने सोचा कोई जंगली जानवर नदी पर पानी पीने आया है, और मैंने वहीं से शब्द भेदी बाण चला दिया जो श्रवण कुमार की छाती में धस गया। उसकी करुणा भरी आह सुनकर मैं कांप गया और दौड़ता हुआ उसके समीप गया। मेरा तीर उसके वक्ष में गहरा धसा हुआ था। वह लहूलुहान हो रहा था, अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। मुझे देखकर वह बोला, राजन, मुझे तीर क्यों मारा? मैंने उससे कहा, बेटा मुझे क्षमा कर दो। मैंने कोई जंगली जानवर जानकर तुम पर शब्द भेदी बाण चला दिया था, मुझे क्षमा कर दो। मरते मरते उसने मुझसे कहा, राजन, मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला देना और मेरे लिए उनसे क्षमा मांगना कि मैं अपने जीवन में उनके काम न आ सका। हो सके तो मुझे माफ कर दे। वो प्यासे हैं, उन्हें पानी अवश्य पिला दीजिएगा। और इसके साथ ही उसने मेरे हाथों में प्राण त्याग दिए। और दुखी हृदय से जब मैं जल लेकर उसके माता पिता के पास गया तो उन्होंने अपने पुत्र के बारे में पूछा। तो मैंने उन्हें अपने हाथों उनके बेटे की मृत्यु का समाचार दिया। तो उन्होंने मेरे हाथों से पानी पीने से इनकार कर दिया। वो दोनों पुत्र वियोग में रोने लगे। रोते रोते श्रवण कुमार की मां ने अपने प्राण त्याग दिए और उसके पिता ने मुझे शाप दिया। राजन, जिस भांति पुत्र वियोग में हम तड़प रहे हैं, उसी भांति तुम भी 4 पुत्रों के होते हुए अंतिम समय पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। इतना कहकर उसके पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। एक ही दिन में मेरे कारण 3 पवित्र आत्माओं ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उनका रुदन मेरे कानों को सुनाई दे रहा है। कौशल्या, वो देखो, देखो कौशल्या, वो आ गए हैं। कौशल्या, कौशल्या, वो आ गए हैं, मुझे लेने वो आ गए हैं। इतना कहते कहते महाराज दशरथ पलंग से उठ गए और जैसे ही उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए वैसे ही वो वहीं पलंग पर गिर गए। उनकी सांस थम गई, वो निडाल हो गए। तो वैदराज ने उनकी नब्ज देखी। उसके बाद उदास मन से उन्होंने कहा, महाराज,
नहीं रहे। महारानी कौशल्या और सुमित्रा दहाड़े मारकर रोने लगी। महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, वह तीनों रानियां विधवा हो गई। किंतु केकई को इससे कोई विशेष दुख नहीं हो रहा था। वह अपने पुत्र प्रेम व राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो बस अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक होते हुए देखना चाहती थी। दशरथ की मृत्यु के पश्चात केकई देश में भरत व शत्रुघ्न को तुरंत आने का बुलावा भेज दिया गया। भरत का चरित्र समुद्र की भांति अनंत है। उनका भातृप्रेम कहीं भी मिलना दुर्लभ है। अभी तक केकई ने जो कुछ किया था वह सब उसके अनुसार हुआ था। वह बेहद प्रसन्न थी। जब उसका पुत्र भरत वापस अयोध्या आया तब उसे किसी भी बात का पता नहीं था। भरत पहले किसी और से ना मिले, इसलिए केकई ने मंथरा को उसे सबसे पहले अपने कक्ष में लाने का आदेश दे दिया था। जब भरत अपनी माता केकई के कक्ष में आया तब अपनी माँ को विधवा के कपड़ों में देखकर सन्न रह गया। केकई ने आगे बढ़कर भरत को अपने गले से लगाया और रोते हुए बोली, बेटा भरत, तुम्हारे पिता हम सब को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए हैं। भरत पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर शोक से व्याकुल होकर अपनी माता केकई से बोला, पिता की मृत्यु, ओह, मैं कितना बड़ा अभागा हूँ कि पिताजी के अंतिम समय में मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। उन्हें तो अभी श्री राम का राज्याभिषेक करना था, मुझे बड़े भैया को सौंपना था। इससे पूर्व ही वो स्वर्ग सिधार गए। अब मेरे बड़े भाई श्री राम ही मेरे पिता समान हैं और मैं उनका परम दास हूँ। मैं उनके चरणों में प्रणाम करने जा रहा हूँ। अब वे ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। केकई ने भरत को कहा। क्या कहा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।